सतत गतिशीलता संसार का अनिवार्य अंग है। सही बात तो यह है कि गतिशीलता से ही संसार का जन्म हुआ है। संसार के दो मौलिक घटक हैं, पदार्थ या प्रकृति तथा ऊर्जा। ऊर्जा और पदार्थ के संयोग से ही पदार्थ में गति उत्पन्न होती है। मूलतः गति ऊर्जा का लक्षण है, परंतु ऊर्जा पदार्थ के बिना अदृश्य और इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। जब पदार्थ और ऊर्जा का संयोग हो जाता है तो पदार्थ में गति उत्पन्न हो जाती है, चेष्टा उत्पन्न हो जाती है, और उस गति और चेष्टा के कारण ही हम ऊर्जा की उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं या ऊर्जा की उपस्थिति का निष्कर्ष निकाल पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गतिशीलता मूलतः ऊर्जा का लक्षण है, और ऊर्जा मेरी दृष्टि में परमात्मा है या परमात्मा का अंश है। कहने को तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रकृति भी परमात्मा ही है। यह बात भी सही है, यह विज्ञान सम्मत है। आप याद करिए आइंस्टाइन का सूत्र E बराबर mc², यानी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, पदार्थ को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ और एनर्जी एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सिर्फ एक ब्रह्म की ही सत्ता है, दूसरा और कुछ भी नहीं है संसार में। परंतु सामान्य दृष्टि से हमें ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। पदार्थ अलग दिखाई देता है और ऊर्जा अलग है, लेकिन जैसा कि आइंस्टाइन सिद्ध कर चुके हैं, ये दोनों एक ही हैं। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने इसको बहुत पहले ही कह दिया, जबकि उनके पास वैज्ञानिक शोध के ऐसे सशक्त माध्यम नहीं थे। देखिए गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया कि गिरा अर्थ जल बीच सम, जैसे वाणी और अर्थ, जैसे जल और उसकी लहरें, कहियत भिन्न न भिन्न, ये दिखाई देने में ही भिन्न है परंतु वास्तव में भिन्न नहीं है। बंदऊ सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, तो ये सीताराम क्या है? ये सीताराम ब्रह्म और प्रकृति का ही प्रतीक हैं। अतः ऊर्जा ब्रह्म है और पदार्थ प्रकृति है, परंतु मूलतः यह एक ही हैं, एक दूसरे से भिन्न नहीं है, केवल हमें दिखाई देते हैं। यही हमारा वैदिक, यही हमारा अद्वैत मत है और यही हमारा अद्वैत सिद्धांत है, जिसकी पुष्टि आधुनिक वैज्ञानिक शोध, आधुनिक वैज्ञानिक खोजें निरंतर करती चली जा रही हैं। अब उसके बाद भी जलने वाले लोग, ईर्ष्यालु लोग और लोग जिनके मत और संप्रदाय केवल विश्वास पर टिके हैं और जो उनके वैज्ञानिक परीक्षण के नाम पर झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, वे लोग अगर अपने आप को हिंदू धर्म की कोटि में रखें, जो बराबर वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध होता चला जा रहा है और जो अपने वैज्ञानिक परीक्षण के लिए राजी है, तो भैया ये तो जबरदस्ती है। और झगड़ा करने वाले जबरदस्त लोगों से झगड़ा करने के बजाय हिंदू लोग तो अपना शांतिपूर्वक आगे बढ़ना ही पसंद करते हैं। हाँ, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि जब
सारे धर्म शरीर पर आश्रित हैं। ये शरीर क्या है? हमारा अस्तित्व। जब शरीर ही नहीं होगा तो धर्म का पालन कैसे होगा? और शरीर केवल हमारा शरीर ही नहीं, वह सब कुछ जो हमारे शरीर के सपोर्ट में है, वह सब कुछ जो हमारा है, वह हमारे शरीर का ही विस्तार है। इसलिए अस्तित्व की रक्षा करना, आत्मरक्षा करना, यह सबसे बड़ा धर्म है, मौलिक धर्म है। इसलिए जहां हमारे अस्तित्व पर संकट आएगा, वहां आवश्यकता होने पर हम युद्ध भी करेंगे। बापू जैसे अहिंसक ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अधर्म का मुकाबला न करने के स्थान पर हिंसा पूर्वक उसका मुकाबला करना अधिक श्रेष्ठ है। यदि हम अहिंसा का पालन कर सकें परंतु अहिंसा के जरिए उसका मुकाबला करें, इसका मतलब ये नहीं कि मुकाबला न करें, मुकाबला अपरिहार्य है। यदि अहिंसात्मक तरीके से, जिसके लिए बहुत ऊंचे दर्जे की आत्मिक शक्ति की जरूरत है और वह आप में नहीं है, तो आप हिंसात्मक तरीके से अन्याय का, अधर्म का मुकाबला करें। यही बापू जैसे महान अहिंसक की भी सीख है।